प्रकाश असल में है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान किया है। तो चलिए आज इसी वैज्ञानिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि प्रकाश अपनी ये दोहरी पहचान कैसे जीता है। यही वो सवाल था जिसने भौतिकी की दुनिया में एक लंबी बहस छेड़ दी। एक तरफ तो लगता था कि प्रकाश पानी की लहरों की तरह फैलता है, मतलब एक तरंग है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो किसी चीज से टकराता था तो ऐसा लगता था जैसे वो छोटे छोटे कणों या पैकेट से बना हो। तो फिर सच क्या है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रकाश की पुरानी समझ को देखेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या कमियां थी। फिर हम आइंस्टाइन की उस जबरदस्त क्वांटम छलांग की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। हम फोटॉन की पूरी प्रोफाइल तैयार करेंगे, कुछ असली कैलकुलेशन करके इसके रहस्य को समझेंगे और आखिर में एक अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस आइडिया से जो सदियों तक सही माना जाता रहा, यानी प्रकाश को समझने का क्लासिकल तरीका। जरा इस तस्वीर को देखिए, एक बिल्कुल स्मूथ लगातार ऊपर नीचे होती हुई लहर जिसे साइन वेव कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से प्रकाश ठीक ऐसा ही था, एक लगातार बहती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और हाँ, इस थ्योरी ने बहुत सी चीजों को समझाया भी, लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी पहेली सामने आने वाली थी जो इस खूबसूरत सी तस्वीर को तोड़ने वाली थी। और वो पहेली थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पुरानी थ्योरी के हिसाब से तो किसी भी तरह की रोशनी, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, अगर उसे काफी देर तक किसी सतह पर डाला जाए तो उसे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन हकीकत में ऐसा हो ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश ऊर्जा के अलग अलग पैकेट में आ रहा हो, जिन्हें क्वांटा कहा गया। और सिर्फ कुछ खास पैकेट में ही इतना दम था कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। ये एक बहुत बड़ी गुत्थी थी। और इस उलझन को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे एक नौजवान क्रांतिकारी विचारक, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, हिम्मत वाला आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर प्रकाश खुद ही ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट से बना हो? उन्होंने हर पैकेट को एक फिक्स एनर्जी दी, E बराबर h न्यू, और एक फिक्स मोमेंटम P बराबर h न्यू बटा C। मोमेंटम मतलब हर पैकेट में कितना पंच या धक्का है। और बस यहीं से प्रकाश को एक कण वाली पहचान मिल गई, जिसे बाद में नाम दिया गया फोटॉन। तो ठीक है, चलिए अब इस नए कण यानी फोटॉन को जरा और करीब से जानते हैं, इसकी पूरी कुंडली बनाते हैं। तो ये रहा फोटॉन का बायोडेटा। नाम फोटॉन, पहचान प्रकाश का क्वांटम, स्पीड c यानी वैक्यूम में प्रकाश की गति, और सबसे जरूरी बात, इसकी एनर्जी E सीधे तौर पर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू पर निर्भर करती है। मतलब कि वो एक सेकंड में कितनी तेजी से वाइब्रेट करता है। और इसका मोमेंटम P इसकी वेवलेंथ लैम्डा यानी लहरों के बीच की दूरी के ठीक उल्टा होता है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है, इसे जरा ध्यान से समझते हैं। सोचिए, कोई आप पर ढेरों पिंग पोंग गेंदें फेंक रहा है। ये हो गई ज्यादा तीव्रता लेकिन कम एनर्जी वाली रोशनी। अब सोचिए, कोई आप पर सिर्फ कुछ ही लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली क्रिकेट की गेंदें फेंक रहा है। ये हुई कम तीव्रता लेकिन ज्यादा एनर्जी वाली रोशनी। तो मतलब एकदम साफ है, रोशनी की चमक या इंटेंसिटी का मतलब है फोटोनों की संख्या, न कि हर एक फोटोन की अपनी ताकत। ताकत तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी से तय होती है। फोटॉन की एक और बड़ी खासियत है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बिजली के क्षेत्र में मुड़ जाता है, फोटॉन पर कोई असर नहीं होता। वो एकदम सीधा अपने रास्ते पर चलता रहता है। उन पर बिजली या चुंबक का कोई असर नहीं होता। जब कोई फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन जैसे कण से टकराता है तो कुछ नियम लागू होते हैं। पूरे सिस्टम की कुल एनर्जी और कुल मोमेंटम हमेशा बराबर रहते हैं, वो बदलते नहीं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, फोटॉनों की संख्या बदल सकती है। हो सकता है एक फोटॉन गायब हो जाए या एक नया फोटॉन पैदा हो जाए। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा हिसाब किताब किया जाए और देखा जाए कि ये सब असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे पास एक लेजर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6.0 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है। अब एक फोटॉन की एनर्जी निकालने के लिए हम आइंस्टाइन का फॉर्मूला E = hv इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम h यानी प्लैंक कांस्टेंट, जो क्वांटम फिजिक्स का एक बेहद जरूरी नंबर है, उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे और हमें एनर्जी मिलती है 3.98 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये बहुत ही छोटी मात्रा है एनर्जी की। तो उस लेजर से हर सेकंड कितने फोटॉन निकल रहे होंगे? अच्छा, जो टोटल पावर होती है वो फोटॉनों की संख्या और एक फोटॉन की एनर्जी का गुणा होती है।
तो बस फॉर्मूले को थोड़ा बदलकर हम टोटल पावर को एक फोटॉन की एनर्जी से भाग दे देते हैं और नतीजा, ये लेजर हर सेकंड 5 गुणा 10 की घात 15 फोटॉन छोड़ रहा है। मतलब 1 सेकंड में 5 क्वाड्रिलियन फोटॉन। कमाल है ना? अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है, वर्क फंक्शन। इसे आप एक तरह का टोल टैक्स या एक दीवार समझिए। सीजियम के लिए ये दीवार 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। इसका मतलब है कि आने वाले फोटॉन के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, तभी वो इस दीवार को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी? यहां एक बहुत जरूरी स्टेप है। हमारी कैलकुलेशन सही हो, इसके लिए हमें पहले वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना होगा, जो एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर हम उस एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट से भाग दे देते हैं। सीजियम के लिए इससे हमें 5.16 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलती है। इससे कम फ्रीक्वेंसी वाले किसी भी फोटॉन में इतना दम नहीं होगा। चलिए, इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर ही नहीं निकलता, बल्कि उसके पास 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी घूमने फिरने की एनर्जी। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी पता लगाते हैं। ये वर्क फंक्शन यानी बाहर निकलने का खर्च और काइनेटिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार को जोड़कर मिलती है। ये हुई 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में बदलने के बाद हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं और हमें मिलता है 454 नैनोमीटर, जो कि स्पेक्ट्रम में नीली रोशनी के करीब है। तो हमने थ्योरी भी देख ली और हिसाब किताब भी कर लिया। अब जरा संक्षेप में समझते हैं कि इसका मतलब क्या निकला और दुनिया ने इसे कैसे माना। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, इसके पीछे पक्के सबूत थे। 1921 में आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार से लेकर 1924 में कॉम्पटन के निर्णायक एक्सपेरिमेंट्स तक वैज्ञानिक समुदाय ने इस नई और थोड़ी अजीब हकीकत को मान लिया कि प्रकाश वाकई में एक कण की तरह बर्ताव करता है। तो ये हैं फोटॉन के 5 सबसे जरूरी नियम। प्रकाश कणों के रूप में इंटरैक्ट करता है। हर फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम फिक्स होता है। एनर्जी चमक पर निर्भर नहीं करती। फोटॉन न्यूट्रल होते हैं और टक्कर में कुल एनर्जी तो बची रहती है, लेकिन फोटॉनों की संख्या बदल सकती है। और दाईं ओर है वो जरूरी फॉर्मूले जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। और ये सब हमें वापस उसी शानदार आइडिया पे ले आता है जिसे कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, यानी प्रकाश की दोहरी पहचान। जब वह सफ़र कर रहा है तो एक लहर की तरह, लेकिन जैसे ही किसी चीज़ से टकराता है वो एक कण बन जाता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर प्रकाश इतना अजीब हो सकता है, जो एक ही समय में 2 अलग-अलग चीज़ों की तरह व्यवहार करे, तो इस क्वांटम दुनिया में न जाने और कितने राज छिपे होंगे। ये वो सवाल है जो आज भी फिजिक्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है।